हाँ भाई, आजकल थोड़ा डर लग रहा है, नींद भी नहीं आ रही है, थोड़ा एंग्जाइटी भी हो रही है, लग रहा नहीं हो पाएगा। और भैया आप तो हंस हंस के बता रहे हो, तो मैंने कहा यार ये सिम्टम्स काफी कॉमन है गेट एस्पिरेंट्स में। मैं भी एक टाइम में गेट एस्पिरेंट हुआ करता था और उस टाइम पे मुझे भी सेम सिम्टम्स होते थे, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, पहले तो मैं आपको ये बता दूं। और कुछ बच्चे का मुझे डीएम है जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 40 से 60% सिलेबस हो चुका है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट ही नहीं किया, वो गेट 2025 के भरोसे बैठे हुए। तो आज हम तीनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स के बारे में इन डिटेल बात करेंगे कि आपके नेक्स्ट 100 डेज में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, और बातें हम करेंगे लॉजिकली क्योंकि हम हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो भाई आज इसके बारे में इन डिटेल डिस्कशन आज हम करते हैं। हम सबको पता है यार, हमारा जो एप्टीट्यूड होना चाहिए, लॉजिकल माइंड होना चाहिए, वो बढ़िया होना चाहिए सबसे पहले, ताकि मैं क्वेश्चन सॉल्विंग को अच्छे से कर पाऊं। तो उसके लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है वो होता है पजल सॉल्व करना। तो जी हाँ, आज हम पजल लाइव सेशन में सॉल्व कर रहे हैं, आप उसको अटेंड कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। फर्स्ट सेशन हमारा बहुत ही हिट रहा था, बच्चों का काफी जबरदस्त रिस्पॉन्स आता। आज हमारा सेकंड सेशन है, ये मत सोचना कि सेकंड सेशन फर्स्ट सेशन से रिलेटेड होगा, काफी फन होता है, मजा आता है करने में पजल वगैरह को। तो भाई आज रात 9 बजे ट्यूसडे को मैं आपको मिलूंगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप जाके अभी रजिस्टर कर लो, और मैं आपको मिलता हूं रात को 9 बजे। तो अब हम आते हैं अपनी वीडियो में वापस। तो यार जो फर्स्ट कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। अब आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आगे के लिए? देखो हमारे पास ऑलमोस्ट 100 डेज बचे। इन 100 डेज में मुझे क्या करना चाहिए, पहले हम वो सोचते हैं। मेरे पास 100 डेज बचे, 100 डेज। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप ऑन एन एवरेज अब 6 घंटे एटलीस्ट पढ़ोगे, 6 आवर्स पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे? हाँ भैया, तो टोटल टाइम हो गया मेरे पास 600 आवर्स। इतना टाइम मेरे पास बचा हुआ है। अब मैं बोल रहा हूं इस टाइम में पहला काम आपको ये करना है, ऑलमोस्ट ये आपके पर्सन टू पर्सन वेरी हो सकता है, कुछ बच्चे और ज्यादा जाएंगे, पर एटलीस्ट 6 आवर्स अब रखना अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया। क्योंकि इस टाइम पे कई बच्चे थोड़े ढीले पड़ जाते हैं कि भाई अब तो मेरा सिलेबस हो गया, अब मुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं, आपको मेहनत माननी पड़ेगी। 200 आवर के अप्रोक्स आपका चलेगा रिवीजन। रिवीजन जो भी अभी तक आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना स्टार्ट करो, जो आपने नोट्स बनाए। अब ऐसा नहीं कि आप रिवीजन के लिए आप फिर से लेक्चर खोल के बैठ गए, ऐसे वो कथा सुनने वाली बात हो गई। कथा नहीं सुननी मुझे रिवाइज करना है। जो आपने नोट्स बनाए हैं उनसे बैठ के रिवाइज करो आराम से, ठीक। एक कॉपी पेन लेके भी बैठो साइड में कि अगर कुछ चीज तुम्हें इंपॉर्टेंट लगती है तो उसके शॉर्ट नोट्स भी वहीं पे बना दो। तो आपको सबसे पहले इतना टाइम, तो 1/3 टाइम तो इसमें रिवीजन में आपका जाएगा। अगला सेकंड चीज मैं कह रहा हूं कि सेकंड चीज आप कहां इन्वेस्ट करना चाहोगे बताइए? सिंपल है, हाँ भैया, कि मैं बोल रहा हूं कि 150 आवर आपको अब टेस्ट सीरीज को देने पड़ेंगे। टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप सब्जेक्ट वाइज दो, फुल लेंथ दो, अब आपको टेस्ट सीरीज देनी है, और हो सके तो हर अल्टरनेट डे में आप टेस्ट सीरीज को दो, ताकि आपकी रैंक और अच्छी आए। अब जब मैं टेस्ट सीरीज दूंगा, मैं मिस्टेक्स भी काफी करूंगा, काफी नए टाइप के क्वेश्चन मैं टैकल कर रहा हूं। करोगे नहीं करोगे? हाँ भैया करूंगा। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज को एनालिसिस करना पड़ेगा कि भाई अब मैंने क्या गलतियां करी हैं, मैं उनको कैसे सुधार सकता हूं, उनका सॉल्यूशन। तो उसके लिए भी मुझे कुछ टाइम यहां पे डेडिकेट करना पड़ेगा। हाँ भैया, तो मैं कह रहा हूं वो हो जाएगा आपका 200 आवर, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एनालिसिस ऑफ टेस्ट सीरीज या फिर प्रीवियस ईयर। क्लियर? हाँ भैया। फोर्थ, ये 3 काम तो आपने अच्छे से कर लिए। अब चौथा काम आपका क्या होगा? मैंने कहा इस जर्नी में आपके पास कई चीजें ऐसी आएंगी, क्योंकि आपके पास टाइम ज्यादा है, कई क्वेश्चंस आप पहली बार देख रहे होंगे, कोई नया कॉन्सेप्ट आ गया, तो यार आप उसको पढ़ने का भी आपके पास टाइम है। तो उसके लिए मैंने आपके लिए रखे 50 आवर्स। अगर मुझे कोई नया कॉन्सेप्ट मिलता है कि मैंने टेस्ट सीरीज दी, कोई नया क्वेश्चन आ गया, तो उसके लिए मैंने आपके लिए 50 घंटे रखे हैं न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए। न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए ये क्लियर है? नया कॉन्सेप्ट मैं कर सकता हूं, पढ़ भी सकता हूं आराम से बैठ के। हाँ भैया, तो ये ऐसा करके आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं। अपना शेड्यूल ऐसा रखिए 2 घंटे का, ठीक है, एक साथ एक स्ट्रेच में मत जाना। रिवीजन बहुत ही ज्यादा मस्ट आपके लिए है। हो सकता है कि कई बच्चों के अभी मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे होंगे टेस्ट सीरीज में, तो भाई अभी आपको बहुत ही बढ़िया टाइम है कि आपको अपनी वीकनेस जानो कि भाई मैं गलतियां क्या कर रहा हूं, क्या मैं न्यूमेरिकल में गलती कर रहा हूं या फिर मेरे जो फंडामेंटल्स है वही हिले हुए। ये टाइम ही आपके लिए कि भाई मैं इनको एनालिसिस अच्छे से करूं, ये बेस्ट टाइम है आपके लिए। तो भाई नेक्स्ट जो 100 डेज है उनको अच्छे से लेवरेज करो और अपनी रैंक लाने की कोशिश करो। अब हम बात करते हैं सेकंड कैटेगरी के स्टूडेंट्स की।
जिनका सिलेबस 40 से 60% कंप्लीट हो चुका है, उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? तो भाई फर्स्ट काम आपको यह करना है कि आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करना है। अब आपके पास, मैं भी 100 डेज ही मानूंगा, 100 डेज आपके पास है अप्रॉक्स, ठीक 6 आवर्स अप्रॉक्स आप पढ़ेंगे ऑन एन एवरेज, बड़ी बात नहीं है। 600 आवर्स आपके पास भी है। पहला काम आपको करना है इसमें से, ये नहीं कि मैं इसमें से 500 घंटे सब्जेक्ट कंप्लीट करने में लगूं, नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको इसमें से पहले जो भी आपका है 250 घंटे के अराउंड, 250 आवर्स के अराउंड आपको अपने सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में लगाना है। अब आप देख लो कि आप कितने सब्जेक्ट इसमें कर सकते हैं, कोशिश करो कि ऑलमोस्ट सब हो जाए। अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत जल्दी जल्दी सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हो लेकिन सीख कुछ नहीं हो, तो उसको मत करना। जितने सब्जेक्ट आपसे कंप्लीट हो पाते आप कर सकते हो। अगर आप अभी आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो तो आपके लिए इजी होगा, गेट डीए के स्टूडेंट्स हो आपके लिए इजी होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जो गेट, मैकेनिकल, सिविल, उनके थोड़ा सा टफ हो सकता है अगर उनका 60 से 70% सिलेबस बचा है। लेकिन अगर आप मैकेनिकल, सिविल से हो और आपका 30-40% बचा है तो आप इजीली इसको भी कवर कर सकते हैं। 250 घंटे मैंने सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए दे दिए। उसके बाद मैंने कहा 100 आवर्स मुझे अब यहां पे टेस्ट सीरीज को लगाना है। टेस्ट सीरीज, जो भी टेस्ट सीरीज होगी, वेट मत करना, आज ही से या फिर आज से ही आपको टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट कर देना। ये मत सोचो कि भाई जब मेरा सिलेबस 70-80% हो जाएगा फिर मैं स्टार्ट करूंगा, ये बहुत बड़ी गलती होती है, हर किसी की होती है। फुल लेंथ टेस्ट दो, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट दो, ताकि आपको पता चलेगा आप कहां स्टैंड कर रहे हो। आपको यह भी पता चलेगा क्या क्या फ्यूचर में कॉन्सेप्ट पूछे जाने वाले जो सब्जेक्ट मैंने अभी तक पढ़े नहीं है। तो अभी से आप टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दो, और कोई भी ऐसी आलतू फालतू की टेस्ट सीरीज नहीं देनी है। ऐसी टेस्ट सीरीज जो आपको चैलेंज करे, ऐसी टेस्ट सीरीज मत देना जहां आपकी रैंक बड़ी मस्त आ रही है, मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे, नहीं, वो तुम्हें सिर्फ एक कॉन्फिडेंस दे रहे सूडो, वो आपको नहीं चाहिए। आपको इन डिटेल प्रिपरेशन करनी है। 100 आवर्स मैंने अपनी टेस्ट सीरीज को दे दिए। मैंने कहा इसमें से 150 आवर्स इसके एनालिसिस में जाएगा, ठीक, कि मैंने अपनी टेस्ट सीरीज में क्या क्या गलतियां करी है, क्या क्या मिस्टेक करी है, उनको मैं कैसे सुधारूं, ठीक, ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व लिया, उसका सॉल्यूशन, तो ये टाइम मैंने इसलिए आपको दिया है। चीजें समझ आ रही है? हाँ भैया समझ आ रही है। तो आपको इस तरीके से चीजों को करना है। अब लास्ट इसमें क्या होगा आपका, भैया रिवीजन तो हुआ नहीं, मैंने कहा 100 आवर्स आपके लिए रिवीजन के लिए भी होगा, क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए मस्ट है अभी करना, ये सारी चीजें। अब ये मत सोचना कि भैया जो पहली कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं रैंक तो उनकी आएगी हमारी नहीं आएगी, नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो पहली कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनमें से भी बहुत सारे बच्चे ढीले पड़ेंगे भी, और इस कैटेगरी के स्टूडेंट्स भी ऐसे होंगे जो अभी ढीले पड़ जाएंगे, जो सोच लेंगे कि होगा ही नहीं। ओके, क्योंकि यार जो बंदा लास्ट में अपना फुल पावर के साथ आगे बढ़ता है भैया, वो रेस जीतने की उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। समझ गए? हाँ भैया समझ गया। इन चीजों का ध्यान रखो। टेस्ट सीरीज अभी से स्टार्ट करो। मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, तुम सोच रहे यार दिसंबर में जाके करूंगा, जनवरी में जाके, नहीं, अभी स्टार्ट कर दो और कोशिश करो तुम्हारे सब्जेक्ट दिसंबर लास्ट तक कंप्लीट हो जाए। जनवरी तक मत खींचना, बहुत मिस्टेक करोगे। जनवरी में मैं सिर्फ रिवीजन और टेस्ट सीरीज दे रहा हूँ। हो सके तो इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करो, जो भी इजी सब्जेक्ट आपके बचे हैं उनको कंप्लीट करो, ताकि आपको लगे कि हाँ मैंने काफी सब्जेक्ट कवर कर ली है। मैथ्स हो गया, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स हो गया, जो मैथमेटिकल सब्जेक्ट है इनको आप लास्ट के लिए छोड़ सकते हैं, क्योंकि मैथ्स वगैरह में ज्यादा लॉजिक मुझे नहीं लगता कि उतना बनता है, और शायद जिन बच्चों के लिए बनता है वो अभी कर सकते हैं, जिनको नहीं बनता वो लास्ट के लिए छोड़ सकते हैं। ठीक है, लास्ट में उनको कवर कर लूंगा। क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। अब सबसे खतरनाक होते हैं ये थर्ड कैटेगरी के स्टूडेंट्स, जो सोच रहे हैं कि भाई अब तो 100 दिन में क्या ही होगा। मैंने कहा बात तो सही है, 100 दिन में तो वैसे भी रैंक नहीं आनी आपकी, किसी की भी नहीं आएगी, मैं सच बोलूं तो 100 दिन में तो बहुत मुश्किल है। तो आप क्या कर सकते हैं? अब मैक्सिमम बच्चों की क्या स्ट्रेटेजी रहती है, माइंडसेट क्या रहता है, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट होते हैं मैक्सिमम। अब आप में से सबसे आप ये सोचोगे जैसे गेट खत्म होगा फरवरी में, उसके बाद मैं अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दूंगा। अब मैं आपको रियलिटी बताऊंगा क्या होगा आपके साथ। आपका गेट कंप्लीट हुआ, ठीक, गेट 2024, आपने प्रिपरेशन करी नहीं तो शायद आपकी रैंक भी नहीं आएगी। और उसके बाद आप सोचोगे यार अब कॉलेज का लास्ट सेमेस्टर बचा है, प्रोजेक्ट भी बनाना ही है, तो एक काम करता हूं, पहले कॉलेज में मस्ती उस्ती कर लेता हूं, और अब तो मैं पास आउट होने वाला हूं, उसके बाद मैं प्रिपरेशन करूंगा स्टार्ट, ऑफलाइन कोचिंग के लिए जाऊंगा, क्यों नहीं आएगी रैंक। तो ऐसे बीते बीते आपका जून निकल गया। अब आप जुलाई में आ गए, दिल्ली वगैरह जो भी आपके नजदीक पे कोचिंग सेंटर होगा, वहां आपने 15 दिन बेस्ट कोचिंग ढूंढने में, सेटल उटर होने में लगाए, और 10-15 दिन आपको थोड़ा क्लास के साथ वो बनाने में लगे। अब आ चुका आपका अगस्त, और अब तक शायद आपका मुश्किल से एक सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ होगा। फिर आप इसी उसमें आ जाओ कि यार अब तो 6 महीने बचे हैं, 6 महीने में कहां आती है रैंक, मैं अब गेट 2026 के लिए प्रिपेयर करूंगा। ये बहुत बच्चों के साथ होता है जो ऑफलाइन कोचिंग के लिए आते हैं, एटलीस्ट जब मंथ स्टार्ट होता है अगस्त का।
तो भाई आपको क्या करना है, मैं आपसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि 100 डेज जो मेरे पास बचे हैं उनको तो एटलीस्ट मैं अच्छे से यूटिलाइज कर लूं। मैं नहीं कह रहा आप 6 घंटे पढ़िए, मैं कह रहा हूं 2 घंटे अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, 2 आवर्स, ज्यादा नहीं, 200 घंटे। क्लियर है? हाँ भैया क्लियर है। अब इनको मैं कैसे बांटूं? देखो 2 घंटे अगर आप इसको ढंग से डेडिकेट करते हैं यहां पे, तो मैं ये कर सकता हूं कि 120 आवर का मैं अपने सब्जेक्ट कंप्लीट कर लेता हूं, सब्जेक्ट कंप्लीट, ठीक। हाँ भैया मैं कह रहा हूं 40 आवर मैं डेडिकेट कर लेता हूं क्वेश्चंस करने के लिए। क्वेश्चंस कौन से क्वेश्चन करने हैं आपको? सिर्फ प्रीवियस ईयर के जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़े। और थर्ड जो बाकी बचे हैं आपके 40 घंटे, उसमें क्या करोगे बताओ? उसमें करना है रिवीजन। आपको टेस्ट सीरीज वगैरह लेने की जरूरत नहीं है। अब आप इसमें यही कर सकते हैं कि जो आपके 2-3 सब्जेक्ट हैं जो इजी हैं उनसे स्टार्ट कर सकते हो। 120 घंटे के अप्रोक्स आप दे सकते हैं। सुनने में ये बहुत कम लग रहा होगा आपका, बस 200 घंटे, 200 घंटे फिर भी बहुत बड़े होते हैं, सुनने में आसान लग रहे हैं। अगर आपने अभी स्टार्ट नहीं किया तो आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। 3 सब्जेक्ट आप इजीली कवर कर सकते हैं 120 घंटे में। 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, इसलिए कह रहा हूं पहले इजी सब्जेक्ट से स्टार्ट करो ताकि आपका आगे के लिए कॉन्फिडेंस बिल्डअप रहे। सिर्फ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना जो सब्जेक्ट आपने कंप्लीट कर दिए हैं प्रीवियस ईयर, बस उससे ज्यादा नहीं। और 40 घंटे रखो आप रिवीजन के लिए कि जो मैंने पढ़ा है उनका मैं रिवीजन करता रहूं। अब ऐसा भी हो सकता है कि आप गेट क्रैक कर लें, गेट 2024 आप क्रैक कर लें, और अगर आपने ये क्रैक कर लिया तो भैया आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कि भाई अगर अब मैं कोचिंग के लिए जाता हूं तो शायद अब मैं ट्रेन हो चुका हूं। अब क्रैक तो आप कर सकते हो क्योंकि उसमें एप्टीट्यूड पूछा जाएगा 15 नंबर के अप्रोक्स। अब बाकी ये चीजें तो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, 2 घंटे अगर आप सही में डेडिकेटली देते हो अगले 100 दिन, तो भैया कोई बड़ी बात नहीं है कि आप गेट को क्रैक कर लोगे। रैंक अच्छी नहीं आएगी लेकिन एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर बना रहेगा। अब लास्ट में बात करते हैं तीनों स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए। देखो तीनों स्टूडेंट्स जो बच्चे अभी प्रेशर फील कर रहे हैं, देखो मैं पहली बार बता रहा हूं आपको, सच बता रहा हूं, बड़े भाई के जैसे बता रहा हूं, ये बहुत नॉर्मल है, बहुत नॉर्मल चीज है। प्रेशर फील करना बहुत नॉर्मल है, इसको वो मत लो। अगर जिस बच्चे ने प्रिपरेशन नहीं करी है, जैसे 3rd कैटेगरी का स्टूडेंट्स है, उसने प्रिपरेशन करी नहीं है, तो वो बिल्कुल भी प्रेशर फील नहीं कर रहा होगा। लेकिन जो पहले 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कुछ तो प्रिपरेशन करी है, किसी ने पूरी कर ली, किसी के बच्चे में, ये बच्चे करेंगे प्रेशर फील, ठीक, जब हमसे एक्सपेक्टेशन होंगी क्योंकि मैं प्रिपेयर कर रहा हूं। और ये बहुत नॉर्मल चीज है यार, ज्यादा उसको सोचो मत, ये मत सोचो यार मेरी रैंक क्या आएगी। जितना ज्यादा आप सोचोगे शायद उतना प्रेशर आप अपने अंदर ले रहे होगे। क्लियर है? मुझे पता ये काम आसान नहीं है, बोलने में आसान है कि भाई सोचो मत कि तुम्हारी क्या रैंक आएगी, ये मत करो, वो मत करो। अभी आपके टेस्ट सीरीज में कम मार्क्स आएंगे, आप उससे भी डिमोटिवेट होगे। तो उसको ना, हर चीज को अभी आप पॉजिटिव साइड में लेके जाओ। अगर आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट आ रहे हैं ना, अगर आप ओवरथिंक करने लग जाओगे इस टाइम पे, तो नेगेटिव थॉट आपके ऊपर बहुत हावी हो जाएगा और आपकी प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा डाउन कर देगा। ये मैंने पर्सनली भी फील किया, मेरे साथ ये जनवरी में हुआ था बहुत ज्यादा। तो मैं बोल रहा हूं नेगेटिव थॉट को अभी साइड रखो, सिर्फ पॉजिटिव साइड देखो। अच्छा बोलो मार्क्स कम आ रहे हैं, बोलो यार अभी तो मेरा लर्निंग का टाइम है, अभी तो मैं सीख रहा हूं, ठीक, क्योंकि ताकि ये मिस्टेक मुझसे गेट एग्जाम में जाके ना हो। और अभी तो आप देखोगे काफी कोचिंग अपना मैराथन लेके आएंगी कि रिवीजन करो, रिवीजन करो, ठीक, चलेंगे मस्त। लेकिन आप देखो क्या आपको उस सेशन को अटेंड करना भी चाहिए, नहीं करना चाहिए? कहीं वो सेशन आपके लिए टाइम वेस्ट तो नहीं है? अगर आप वहां बैठ के कुछ सीख नहीं रहे हो, मतलब वहां मैं सेशन अटेंड कर रहा हूं, जो भी वो पढ़ा रहा है 80 से 90% क्वेश्चन मैं खुद ही सॉल्व कर दे रहा हूं, तो भैया उनको अटेंड मत करो। इससे बढ़िया मैं खुद की प्रिपरेशन करूं, खुद बैठ के सब कुछ करूं, वहां जाने की जरूरत नहीं है। समझ गए? हाँ समझ गए। तो भाई आज रात मिलते हैं आपको 9 बजे, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके रजिस्टर करो, और मिलता हूं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।